हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो विंग्स में आप सबका स्वागत है। आप लोग कैसी हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और खुश होंगे, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे होंगे। आप लोगों के लिए एक बहुत ही मज़ेदार रीडिंग, करंट फीलिंग्स तो हम लोग देखेंगे ही एज़ यूजुअल आपके पर्सन की, बट उसमें एक थोड़ा सा एक ट्विस्ट और देंगे। ये देखेंगे कि आपके पर्सन के लिए आपको अभी भी रुकना चाहिए या मूव ऑन कर लेना चाहिए। ठीक है, मतलब आप अभी भी अपने पर्सन के वापस आने के लिए वेट करो या मूव ऑन कर जाओ। ठीक है, और बहुत ही ब्यूटीफुल रीडिंग होगी। आई होप आप लोगों को के साथ रेजोनेट करे। और चलिए देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और आप लोगों को क्या कुछ एडवाइसमेंट मिलता है। सबसे पहले हम यहाँ पर आपकी एनर्जी निकालेंगे, उसके बाद हम आपके पर्सन की एनर्जी निकालेंगे, फिर हम लोग फीलिंग्स निकालेंगे और फिर आपको बताएंगे कि आपको मूव ऑन करना चाहिए या रुकना चाहिए। ठीक है, जिसको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है तो स्क्रीन पर दिए नंबर से आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड प्लीज़ व्हाट्सअप मैसेजेस ही करिए, कॉल अलाउड नहीं है। ये आपकी एनर्जी है। आपके पार्टनर की एनर्जी, आपकी बर्थ डेट में 3 और 5 बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके पार्टनर की बर्थ डेट में 3, 6, 2 और साथ ही में 8 बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, सो एंड 1 एंड 9 भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपकी एनर्जी में मुझे कुछ ऐसा दिख रहा है जैसे कि काफ़ी समय से आप अपने आप को आगे बढ़ाने में लगे हुए हो, अपने आप को निखारने में लगे हुए हो। काफ़ी समय से आप ईश्वर की शरण में हो, ईश्वर से प्रार्थना करते हो, अपने से बड़ों से गाइडेंस लेते हो, अपनों से बड़े जो हैं आपकी लाइफ में, आपके जो फ्रेंड्स हैं, उनसे आप अपनी लाइफ को आगे निखारने के लिए काफ़ी गाइडेंस ले रहे हो, अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने में काफ़ी लगे हुए हो। ऐसा ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे कि आप अपनी लाइफ में अटके हुए नहीं रहना चाहते हो। आपको मालूम है आपके पर्सन से नो कांटेक्ट है, बात नहीं हो रही है, और अगर कांटेक्ट भी है तो क्लैरिटी नहीं है रिलेशनशिप में कि पता नहीं रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, शादी तक जाएगा या नहीं जाएगा, ये बंदा या बंदी मुझे कमिटमेंट देगा भी या नहीं देगा। आपको ये सारी जो चीज़ें हैं मालूम है और इस वजह से आप जान रहे हो कि सिर्फ इतने से ही आपकी लाइफ नहीं बननी है। जिन लोगों के अंदर इस चीज़ का एक रियलाइजेशन है, तो ऐसा दिखाई देता है कि आप में से बहुत सारे लोग इस बात को जानते हुए धीरे धीरे करके आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो। अगर आपका नो कांटेक्ट सिचुएशन भी है तो ऐसा दिखाई देता है जैसे कि आप ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हो कि वो आपको एक नई राह दिखाएं, वो आपको एक नई गाइडेंस दें कि आप इस बीच मझधार में ना अटके रहो, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाओ। और अगर आगे नहीं बढ़ सकते हो तो प्लीज़ आप उनको वापस ला के दे दो। तो आपकी प्रार्थनाएं कुछ इसी तरह से यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही हैं। वहीं पर आपकी जो पर्सन है, इस वक्त की एनर्जी इनकी कुछ ऐसी है कि अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा कुछ भयंकर ट्रॉमा से गुज़र रहे हैं। किसी किसी के लिए है ऐसा
इन्होंने अपने पास्ट में जितने बुरे कर्म किए थे उनका अब हिसाब हो रहा है। इसीलिए यहाँ पर नंबर 8 की एनर्जी भी आई है जो शनि को दर्शाती है। इनके अंदर जो एक मोरालिटी नहीं थी, सही और गलत की पहचान नहीं थी, वो पहचान इनके अंदर हो रही है और ये बातें बहुत धीरे धीरे आहिस्ता ही सही लेकिन सीख रहे हैं। इनको एहसास हो रहा है कि अपने आप को पूरा करना क्या होता है। इनको एहसास हो रहा है कि पुराने टाइम में या कुछ समय से इन्होंने बहुत गलत काम किए, बहुत ज़्यादा ही गलत हर्ट किया है आपको और जिसकी वजह से इनको ये कर्मा फेस करना पड़ रहा है। तो ये अ, अपने अंदर धीरे धीरे ही सही लेकिन एक बहुत ही पॉजिटिव चेंज लेकर आ रहे हैं। अकेले हैं, किसी से बात नहीं कर रहे हैं, ऐसा दिखाई देता है, बहुत गम में हैं। ऐसा दिखाई देता है कि जब एक समय था जब आप बहुत ज़्यादा ही तकलीफ़ में थे, तब इन्होंने इस चीज़ को एहसास नहीं किया। लेकिन आज जब ये तकलीफ़ में हैं, तो ये इनको बहुत एहसास होता है कि इनकी बातों को कोई सुने, कोई समझे, इनके जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको वो समझ सके। बट अब इस वक़्त इनके पास कोई नहीं है, अकेली हैं। अब इनको एक जो वैल्यू है, वैल्यू सिर्फ आपकी नहीं, वैल्यू सही और गलत की, किसी के साथ अच्छा और बुरा करने की, वो वैल्यू समझ में आ रही है। तो इस वजह से ये अपने आप को बदलने की कोशिश में यहाँ पर काफ़ी दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए देखते हैं आपके लिए उनके मन में क्या फीलिंग्स हैं। हम यहाँ पर एक्शन में निकाल लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन बताएं हमारे व्यूवर्स को वेट करना चाहिए या मूव ऑन कर लेना चाहिए। प्लीज़ आप मुझे बताएं। वेट करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए। ओके, सो आपकी पर्सन एक समय था जब आपके पर्सन ने आपको कमिटमेंट नहीं दिया, आपके साथ नई शुरुआत नहीं की। आप चाह रहे थे कि आपके पर्सन आपको क्लैरिटी दें, आपसे अपनी फैमिली में जाकर बात करें, आपके लिए स्टैंड लें, बट वहाँ पर आपके पर्सन ने ऐसा नहीं किया। आपको अचानक सडन ब्रेकअप दिया, सडन घोस्ट किया, आपकी लाइफ से ऐसे चले गए बिना किसी बात को बताए हुए, बिना कोई क्लैरिटी दिए हुए। आपको आपके पर्सन को ऐसा लगा जैसे कि एक बहुत बड़ा रिस्क है और इस रिस्क में अगर वो अपना हाथ डालते हैं तो इनकी लाइफ ख़राब हो जाएगी, इनको इनकी फैमिली से निकाल दिया जाएगा, इनका फाइनेंस स्टेटस ख़राब हो जाएगा और इस तरह की सिचुएशन की। लेकिन लेकिन आपके पर्सन ने ये सब बातें आपको बताई नहीं। वो सडन घोस्ट करा, सडन ब्रेकअप दिया और आपकी लाइफ से चले गए। थर्ड पार्टी इशू तो था ही और सबसे बड़ी बात थी कि इनकी जो फाइनेंशियल स्टेटस था, इनको डर था कि वो स्टेटस इनसे छिन जाएगा। कि आपकी तरफ नहीं आ पाए क्योंकि इनके आसपास बहुत सारे लोग थे, मे बी इनके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, फैमिली बर्डन भी हो सकता है। स्पेशली इनकी मदर या फादर ने इनको रोका और अपनी तरफ से क्लैरिटी दे दी कि इस रिलेशनशिप में हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इस वजह से इन्होंने एक सेफ़ गेम चुना और आपको सपोर्ट करने की बजाय इन्होंने अपनी फैमिली को सपोर्ट किया, अपनी फैमिली की तरफ चले गए, रिस्क नहीं लिया।
तो इस वजह से जो आपकी सिचुएशन हुई वो तो बहुत बुरी हुई, आप तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, राइट? सो अभी जो सिनेरियो चल रहा है वो कुछ ऐसा चल रहा है कि आपके पर्सन अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते हैं। स्टेबिलिटी इन द सेंस फाइनेंस का स्टेटस, जो पैसों से लेन देन से जितने भी रिलेशन हैं वो चाहते हैं कि वो सही हो जाएं, और तभी वो आपके पास वापस आ सकते हैं। इनको पता है इनके आसपास बहुत सारे लोग हैं जो इनको ट्रिगर कर सकते हैं, रोक सकते हैं। आपके रिलेशनशिप में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप आगे बढ़े, और इसी वजह से आपके पर्सन इस वक्त रुके हुए हैं। आपके पर्सन को आपकी अहमियत हो रही है, यस, वैल्यू, जो वैल्यू है, कदर है, वो हो रही है, क्योंकि वो देख रहे हैं आपको कि किस तरह से आपने अपना प्यार अभी भी वहीं पर रखा हुआ है जहाँ पर पहले था। आप आज भी वहीं पे खड़ी हुई हैं कि खड़े हुए हैं जहाँ पर आप पहले थे। तो आपके पर्सन आना डेफ़िनेटली चाहते हैं, लेकिन हो सकता है कि सिर्फ़ लोग ही नहीं, इनका खुद का माइंड भी हो। इनका खुद का माइंड इनको रोक रहा हो, इनका खुद की लॉजिक्स इनको रोक रहे हों। हो सकता है बहुत लॉजिकल पर्सन हो, क्योंकि यहाँ पर भी कोई मतलब कोई ऐसी पर्सनैलिटी का कार्ड नहीं आया है, तो मैं ये नहीं बता सकती। बट हाँ, एक ये बता सकती हूँ कि बहुत लॉजिकल पर्सन हो सकते हैं, जो सब लॉजिक माइंड चलाते हों, बहुत ही प्रैक्टिकल रहते हों, इमोशन से ज़्यादा प्रैक्टिकल होने पर अपने आप को ज़्यादा ध्यान देते हों। तो ये सिचुएशन यहाँ पर मुझे ऐसी दिखाई दे रही है। और अब मैं अगर आप ये पूछूं कि आपको क्या रुकना चाहिए या नहीं, तो जिन लोगों को लगता है कि अब यहाँ पर कुछ नहीं हो सकता, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको पता होगा कि उनके पर्सन ने किसी और से शादी कर ली है, तो अगर ऐसा कोई चीज़ है और आपको लगता है कि इनके लिए अगर आप रुकते हो तो आपको अपनी लाइफ में बहुत कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ जाएगा, तो मैं आपसे कहूँगी कि नो, आपको मूव ऑन नहीं करना चाहिए। और जिन लोगों को लगता है कि यस, अभी भी चांसेस हैं और आप भी सिंगल हो, आपके पर्सन भी सिंगल हैं और अभी भी चीज़ें सॉर्ट आउट हो सकती हैं, तो यस, डेफिनेटली आपको रुकना चाहिए। अ, यहाँ पर मुद्दा ये नहीं है कि वो आएंगे या नहीं आएंगे, आप इस बल पे रुको। मुद्दा यहाँ पर ये है कि आप इस रिलेशनशिप में कितना पेशेंस के साथ रुक सकते हो, क्योंकि शिवजी ने कभी भी पार्वती माँ से ये नहीं कहा कि आप मेरे लिए तप करो तो मैं आऊँगा। वो पार्वती माँ का प्यार था, सती माँ का, गौरी माँ का प्यार था कि उनका सच्चा प्रेम था, और उन्होंने ये भी सोच के नहीं किया था कि वो कब वापस आएंगी। बस वो करती गई, करती गई, करती गई, और वो तप एक दिन सफल हो गया। तो अगर आपके अंदर ये गट्स हैं और अगर आपके अंदर ये सच्चा प्यार है कि आप अपने पर्सन को बुला सकते हो और वो वापस आ सकते हैं, तो डेफ़िनेटली आपको मूव ऑन नहीं करना है। अगर आपको ईश्वर की गाइडेंस मिलती है, अगर आपकी अंतर्मन आपसे कहता है कि नहीं, एक मौका तो देना चाहिए, एक मौका तो अभी रुकना चाहिए, कुछ समय तो रुकना चाहिए, तो डेफ़िनेटली आपको रुकना चाहिए, आपको किसी की भी नहीं सुननी है। और अगर आपका मन ये कहता है कि नहीं, अब नहीं, बहुत हो गया, बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है, अब मुझे नहीं रुकना है, अब मुझे आगे बढ़ना है, अपनी लाइफ को किसी के लिए सैक्रिफाइस नहीं करना है, तो फिर आपको बेशक अपनी लाइफ में मूव ऑन करना है, आगे नहीं बढ़ना है, ठीक है। बट आने वाले समय में जो लोग मूव ऑन नहीं करेंगे या अपनी पर्सन के लिए इसी तरह से अगर जप कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, चांटिंग्स हैं, मेडिटेशन है, या किसी भी तरह से जो कुछ भी कर रहे हैं, तो डेफ़िनेटली आप अपने पर्सन को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर पाएंगे, और ये मैनिफेस्टेशन आपका 2 ऑफ कप्स और सच्चे प्यार की ओर बढ़ेगा और इक्वल गिव एंड टेक देगा, ठीक है। और बस यही है आपके लिए, इतनी सी ही बात है। आपके पर्सन को अगर आप सच में सच्चे दिल से चाहते हैं और आपको लगता है कि आप ये सब कर सकेंगे, क्योंकि ये भी एक तप ही है, ये भी एक सच्चा प्रेम भी ऐसी आसानी से नहीं मिलता है, ये भी बहुत ही ज़्यादा तप करने से ही मिलता है। क्योंकि वैसे आजकल के जो टीनेज का लव है वो तो अलग ही है, आज किसी और के साथ, कल किसी और के साथ। बट अगर आप सच में वो वाला प्रेम करते हैं जैसा प्रेम कभी कृष्ण ने राधा से किया था, कभी सती माँ ने गौर शिव से किया था हमारी, वैसा तो कोई वैसा उनके पैरों की धूल भी नहीं है। बट अगर एक हल्का सा पॉइंट भी अगर आप इतना करते हैं ना, तो फिर उस चीज़ को मिलाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, वो ईश्वर आप मिलाएंगे, और बस आपको उन पर सरेंडर कर देना है।
और वो चीज़ें आपकी लाइफ में डेफिनेटली होंगी, ठीक है। सो ये थी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। पर्सनल रीडिंग के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर से कांटेक्ट करिए। एंड थैंक यू सो मच। हम मिलेंगे एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।